बड़ी जबरदस्त न्यूज है वोडाफोन आइडिया की। 45,000 करोड़ रुपए रेज किए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी स्टॉक धराशायी 14% के आसपास आज गिरा। क्या ऐसी वजह रही जिसकी वजह से स्टॉक अभी भी गिर रहा है? क्या बाजार को ये खबर पसंद नहीं आई? पूरा विश्लेषण करेंगे इस वीडियो के अंदर में कि क्या वोडाफोन आइडिया को अभी भी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप ऊपर में भाव में फंसे हैं तो क्या आपको एग्जिट कर देना चाहिए? डिसीजन सब आपके होंगे, बट हम टेक्निकली फंडामेंटली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या वोडाफोन आइडिया आपकी वॉच लिस्ट में हो सकता है, क्या आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है। क्या वोडाफोन आइडिया में इस भाव पे 14% गिरने के बाद में क्या आपके पास एक रीएंट्री का मौका, सुनहरा मौका है? दुनिया तो बेच रही है, क्या आपको खरीदना चाहिए? बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि पूरा इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आपकी हेल्प करने के लिए बैठ जाए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद है, आपको लगे किसी और का भला हो सकता है, कोई और भी वोडाफोन आइडिया के बारे में सर्च कर रहा होगा, तो यस दिस इज द प्लेस। हमने पहले भी वोडाफोन आइडिया के ऊपर वीडियो बनाई थी। रियल स्कैल्पर पीपल मेरा चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए, तभी आपको पता लगेगा कि हमने क्या बनाया था। 1 महीने पहले भी हमने वोडाफोन आइडिया को लेके एक वीडियो बनाई थी। उसमें हमने डिस्कशन किया था कि कहां जाए कहां नहीं जाएगा। पहले चलते हैं उस खबर के ऊपर में जिस खबर ने सबका ध्यान आकर्षित किया हुआ है। बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। बोर्ड हैज ऑथराइज्ड द कैपिटल रेजिंग कमेटी टू इवैल्यूएट एंड डिसाइड द पोटेंशियल रूट ऑफ फंड रेजिंग इंक्लूडिंग ऑल रिलेटेड मैटर्स। अप्रूवल मिली है बातचीत करने की। इसके उपलक्ष्य में एजीएम होगी। द बोर्ड ऑल्सो अप्रूव्ड कन्वीनिंग ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी ऑन ट्यूसडे अप्रैल 2, 24। मतलब 2 अप्रैल तक तो आपको वेट करना ही करना है कि क्या ये कंपनी आपका अप्रैल फूल बना रही है ना, क्या इस कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि 2 अप्रैल को पता लगेगा भैया 45,000 करोड़ रुपए कैसे किस रूट से रेज किए जाएंगे। और 45,000 करोड़ रुपए से होगा क्या, मैं आपसे पूछता हूं, आपको मालूम है कितना कर्जा है? कर्जा कितना है जानने के लिए चलते हैं फ्री की स्कैनर सीट के ऊपर में। यहां पे मार्केट कैप 66,000 करोड़ का और कर्जा है 2,40,000 करोड़ का। तो ये 40-45,000 करोड़ का जो फंड रेज किया जा रहा है, ये फर्क कितना डालने वाला है? 2 लाख करोड़ का तो कर्जा अभी भी कंपनी के ऊपर रहने वाला है। नेगेटिव न्यूज क्या है? नेगेटिव ये है कि कंपनी के जो रजिस्टर्ड यूजर हैं, है ना, एवरेज रजिस्टर्ड यूजर जो है वो हर महीने कम हो रहे हैं, वो शिफ्ट हो रहे हैं जियो और रिलायंस की तरफ में। जियो नंबर 1 सीट पे है, एयरटेल नंबर 2 सीट पे है, वोडाफोन के पास 19% मार्केट शेयर है। उसके बावजूद भी ये कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि यहां पे अभी तक कंपनी 4G पे काम कर रही है, जहां दूसरी कंपनी 5G पे आ चुकी है, 6G 7G की बातें हो रही हैं। ये कंपनी अभी तक 4G के ऊपर काम कर रही है। तो अगर 4G पे बैठे रहेंगे, दूसरी कंपनी 6G पे ट्रांसफॉर्म कर जाएगी, तो क्या वोडाफोन आइडिया कभी भी सर्वाइव कर पाएगी? पहले इसने कहा था, सरकार से गुहार लगाई थी कि हमें बचाओ। सरकार ने बचाने के लिए क्या कदम उठाया? सरकार एक इन्वेस्टर बन के आ गई। सरकार ने मार्च 2023 में जाके 33% इक्विटी सरकार ने परचेज कर ली। मार्च 2023, ध्यान देना प्लीज, मार्च 2023। क्या ये वो समय है? ये 2023 का समय है। ये कैंडल देखिए, ये प्राइस देखिए, मंडे अप्रैल और ये मार्च 2023 में सरकार ने माल खरीदा 33%। ये चलते 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 भाव बढ़ के 16 से 18 रुपए के आसपास में हो गया। पब्लिक को लग रहा है कि भैया इसका रिवाइवल हो गया। हो सकता है रिवाइवल हो जाए, मालूम नहीं है। हमें कहां से पता लगता है कुछ हो रहा है? हमने इसको 9 रुपए के आसपास में स्टडी किया था, 10 रुपए के आसपास में इस पे एंट्री की थी, 16-17 के आसपास हमने एग्जिट भी किया था, दोबारा री एंट्री की, दोबारा एग्जिट किया, बहुत ट्रेडिंग की इसके अंदर में। यहां पे जब हमें दिखा 2 पॉइंट्स हमें मिले थे, 5 पे 13 का क्रॉसओवर प्लस वॉल्यूम्स, तब मैंने अपने ट्रेडिंग रूम में लाइव लोगों से डिस्कस किया था कि हाँ, वोडाफोन आइडिया में कुछ खबर आने वाली है। वो खबर क्या थी? पिछले महीने की खबर थी फंड रेजिंग की एक्सपेक्टेशन। इस महीने की फिर से खबर है फंड रेजिंग की एक्सपेक्टेशन। फंड रेजिंग का अप्रूवल भी मिल रहा है, बट क्या वो फंड रेजिंग उतना कामयाब रहने वाला है कि नहीं? कुछ कर्जे दिए जाएंगे, कुछ कर्जे पटाए जाएंगे, कुछ पैसे को 5G टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में लगाया जाएगा। बट क्या आप लेट नहीं हो रहे हैं? बहुत ज्यादा लेट नहीं हो रहे हैं? तो जितने कर्जे कंपनी के पास में है, क्या वो कर्जे पटाने के लिए ये डेट पूरा रहने वाला है? मुझे तो नहीं लगता। बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं दे रहा हूं, फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या वोडाफोन आइडिया सही है। दोस्तों किसी भी स्टॉक को डिस्कशन करने के लिए हमें फंडामेंटल्स के साथ साथ में टेक्निकल्स को देखना बहुत जरूरी है। टेक्निकल्स के लिए मैं यूज करता हूं फायर्स की एप्लीकेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल है, यूजर इंटरफेस बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, इतने जबरदस्त फीचर है, इसको ऑपरेट करना बहुत आसान है, सभी इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। ट्रेडिंग का प्रीमियम वर्जन बिल्कुल फ्री में है, और अब ऐसी ऑप्शंस इसमें फ्री आ रही हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। वो ऑप्शन ट्रेडर्स का डेटा जिसके लिए आपको साल के 20,000, 25,000, 30,000 तक पे करने पड़ते हैं, सब कुछ फ्री में। रियल टाइम एक्सेस ऑप्शन चेन का है, रियल टाइम एक्सेस ऑप्शन डेटा का है, बहुत ही कमाल वेबसाइट है। वीडियो जब एंड करूंगा वोडाफोन आइडिया को पूरा डिस्क्लोज करने के बाद में, तब आपको एक झलक इसके इंस्टा ऑप्शंस की दिखाने वाला हूं, जो आपको बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होने वाली है अगर आप निवेशक के साथ में ट्रेडर भी हैं। तो इसका कंप्लीट वीडियो सेपरेट लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप एक काम कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फायर्स का लिंक दिया है, फ्री अकाउंट खोलने का, लिंक खोल के रखिए, क्योंकि जैसे ही चैनल के ऊपर में 1
लाख सब्सक्राइबर्स पार होंगे, अभी 79.8 79,000 क्रॉस हो चुके हैं। जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर पार होंगे, मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया सरप्राइज प्लान कर रहा है। जो पहले 1000 लोग होंगे जिन्होंने फायर्स में अकाउंट खोला होगा, है ना, आप लोग कहेंगे यार अकाउंट खोलने की बातें कर रहा है, ये भी कमर्शियल हो रहा है, ठीक है, इतना मेरा हक बनता है, आपको करना है कीजिए, नहीं करना छोड़ सकते हैं। जितने जो पहले 1000 लोग होंगे उनके लिए मैं ऐसी अनाउंसमेंट करने वाला हूं कि बाकी जो लोग नहीं करने वाले हैं वो भी स्तब्ध रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। तो एक बहुत जबरदस्त पैकेज, फ्री, कोई कॉस्ट आपसे चार्ज नहीं करने वाला हूं। बट हाँ, अकाउंट खोलना है, अकाउंट में एक्टिव होना है। खाली खोलने के लिए अकाउंट नहीं चाहिए, नंबर्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रियल टाइम यूजर्स, रियल टाइम ट्रेडर्स जो बाजार में जिंदा है, बाजार में रहना चाहते हैं, बाजार में मेरे साथ सीखना चाहते हैं। आप लोगों के लिए बड़ा जबरदस्त सरप्राइज प्लान कर रहा हूं। तो जाओ पहले अकाउंट खोलो, बाकी बहुत जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर जैसे पार होंगे आपके लिए न्यूज लेके आने वाला हूं, राइट। तो यहां पे हम बात करते हैं फायर्स के ऊपर, चलते हैं, देखते हैं चार्ट क्या कहता है। चार्ट कहता है इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था, बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ में इंक्रीमेंटल वॉल्यूम्स थी। पिछले 2 महीने से 18 रुपए 50 पैसे को क्रॉस नहीं कर रहा है और अब यहाँ पे अच्छी खासी बड़ी विक के साथ में। कैंडल्स को देखो यार, कैंडल 6 के ऊपर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करता हूं, मुझे कैंडल सब फ्रॉड लगती है। कैंडल्स का मतलब क्या है? क्या कैंडल सिर्फ एक्चुअल में एक बाइंग और सेलिंग का प्रेशर। अगर कैंडल ऊपर में विक बना रही है तो ये सेलिंग का प्रेशर है, ठीक है ना। अगर कैंडल की बॉडी ऊपर में है और विक नीचे में है तो ये बाइंग का प्रेशर है। कलर रेड हो या लाल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे लाल कैंडल है, सेलिंग दिख रही है बहुत अच्छे से, और हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, जो विक है 70-80% विक ऊपर की तरफ है, मतलब माल छोड़ा जा रहा है। पिछले महीने की कैंडल को भी देखेंगे तो विक ऊपर की तरफ ही थी, तो 2 महीने से माल छोड़ा जा रहा है। सरकार ने 33% माल उठाया, भाव चला, उसके बाद में क्या सरकार बेच रही है? मालूम नहीं है कौन बेच रहा है। तो जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, क्वार्टरली सेटलमेंट्स दिखाई देंगी, तब जाके पता लगेगा किसने बेचा, किसने खरीदा, राइट। तो पब्लिक तो वो पपलू बनी जाती, पब्लिक का तो कोई भी पागल बना सकता है ना, बहुत आसान है। पर 2 महीने से लगातार इसमें से माल बेचा जा रहा है, जबकि फंड रेजिंग की बातें हो रही थी। सबको पता था भैया 2,40,000 करोड़ के कर्जे के अगेंस्ट में 40-50 हजार करोड़ के जो फंड रेजिंग है वो कहीं हेल्प नहीं करने वाले हैं, स्पेशली जब 4G इनके पास में, 5G अभी तक इनके पास में नहीं है। तो यहाँ पे खेल क्या निकलता है? खेल निकलता है कि अगर आप यहाँ पे अटक गए हैं तो क्या यहाँ पे लॉस बुक करके बाहर हो जाए। 16 तो आपके हाथ से निकल गया। जब स्टॉक गिरा है 18 रुपए 50 पैसे से, तो सपोर्ट जो था वो था 15 रुपए 50 पैसे, जो ब्रेक हो गया। 15.50 के नीचे सपोर्ट था 13 रुपए 65 पैसे, जो आज की क्लोजिंग भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, राइट। एग्जैक्ट क्लोजिंग वहीं पे है। अब इसके नीचे सपोर्ट है 12 रुपए 15 पैसे, इसके नीचे सपोर्ट है 10 रुपए 60 पैसे। तो जिन लोगों का भाव ऊपर फंस गया है और अगर फंड रेजिंग की अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है, मेरे हिसाब से टेक्निकली एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है टेक्निकल ट्रेड करने के लिए। वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको 12 रुपए से 10 रुपए के बीच में। अगर 12 रुपए से 10 रुपए के बीच में इस रेंज के अंदर में स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेशन करके एक हायर लो फॉर्मेशन करता है और 12 रुपए का जिस दिन सपोर्ट बना के वापस निकले तब तक बाय नहीं करना। तो जिस दिन जो भी भाव बनाए, अगर 10 टूटा तो 9 रुपए के आसपास, जिस दिन ये 12 रुपए के ऊपर चले उस दिन बाय करना। उससे पहले सिर्फ तमाशा देखना, और तमाशा देखने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको एक बार टीटीसी के ऊपर लेके चलते हैं। टीटीसी क्या कहता है? टीटीसी कहता है, अगर आइडिया हम यहाँ देखें तो आइडिया का जो लेवल्स निकल के आ रहा है बहुत ही क्लियर है। देखिए यहाँ पे 18 रुपए को फेल किया, मतलब 20 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ। 20 रुपए का ब्रेकआउट फेल हुआ तो सीधा सीधा पहला सपोर्ट था 16 रुपए का, ये ब्रेक हो चुका है। तो 12 रुपए से लेके 9 रुपए के बीच में एक सपोर्ट बनेगा। तो 12 से 9, 12 से 10 आप मान सकते हैं। कंसोलिडेशन यहां भी दिखाई दे रही है, वहां भी दिखाई दे रही है। तो जिस दिन 12 के ऊपर चलेगा फिर हम दोबारा 16 रुपए के लिए ये टारगेट प्ले कर सकते हैं। सिर्फ टेक्निकल, ये बिल्कुल फंसा नहीं रहा हूं, ना ही मैं आपको बाइंग सेलिंग की एडवाइस दे रहा हूं। सिर्फ टेक्निकल ट्रेडिंग अलग चीज होती है, क्योंकि वो हम डिस्कशन करते हैं चार्ट के बेसिस पे। फंडामेंटल्स होते हैं निवेश करने के लिए, और ऐसे स्टॉक्स में जो फंडामेंटली पुअर हो उसमें ट्रेडिंग भी नहीं करनी चाहिए। बट फिर भी अगर दीवाने लोग हैं, क्योंकि कंपनी को बंद होना होता कभी का बंद हो गई होती है। अभी तक 3rd मार्केट शेयर इसके पास में है। हो सकता है 40,000 करोड़ के फंड रेज किए और बहुत जल्दी होता है उससे भी ज्यादा फंड रेज करने का भी प्लान बने। हो सकता है डेट को रीस्ट्रक्चर करने का प्लान वोडाफोन आइडिया के पास में आने वाले टाइम पे हो। हमें कुछ नहीं मालूम, यू नेवर नो, वी आर जस्ट द इन्वेस्टर्स एंड द ट्रेडर्स, वी आर जस्ट कॉमन मैन। हमें कुछ नहीं मालूम है कि बड़े लोग क्या सोच रहे होते, क्या नहीं सोच रहे होते। तो अगर हम अटकलों पर बात करें, हम ट्रेडिंग की बात करें, तो 12 रुपए के आसपास जब मिले स्टॉक, 12 के ऊपर में एक रैली दे, 12 को सस्टेन करे, 12 को क्लोज करे, तो मैं इसमें ट्रेड करना चाहूंगा। नहीं तो भैया नमस्ते टाटा बाय बाय, इसको अवॉइड करेंगे, राइट। अब एक बार वो फीचर देख लेते हो, ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बहुत मस्त रहने वाला। पर उससे पहले प्लीज वीडियो को अगर अभी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आपका फीडबैक ही मेरे काम आता है, और जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर पार करने हैं। वीडियो को लोग देखते हैं 10,000, 20,000, 50,000 लोग वीडियो को देखते हैं, पर सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। ये गलत बात है ना। अगर जितना जल्दी आप सब्सक्राइब करेंगे उतनी जल्दी आपके लिए बौछार आने वाली है गिवअवेज की। आपको बहुत ही जल्दी बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, और ज्यादा से ज्यादा लोग जाके फायर्स में अकाउंट खोलें। मेरे
नहीं लिंक से जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे जो बेनिफिट मिलने वाला है खाली उन लोगों को मिलने वाला है जिनका लिंक मेरे रेफरेंस से खुलने वाला है। ये ध्यान रखना, बार बार बोल चुका हूँ, बार में कोई रिक्वेस्ट मत करना सर मैंने यहाँ खोला था वहाँ खोला था, नहीं चलेगा। आपको आपके पास ऑलरेडी फायर्स का अकाउंट है, फैमिली मेंबर्स का अकाउंट खोलो, एक्टिव रहो, एक्टिव अकाउंट चाहिए, नॉन एक्टिव अकाउंट यहाँ पे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल वेब वर्जन है, मोबाइल पे भी है, इंस्टा ऑप्शन करके एक बटन है। इंस्टा ऑप्शन पे जब आप जाते हैं तो आप अपने यूजर आईडी से इसको लॉगिन कर लेंगे। जो आपका फायर्स का अपना लॉगिन आईडी है, देखो मेरी आईडी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे मस्त चीज क्या है, ये जो डैशबोर्ड है यहाँ पे जिन स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रहा है, जिन स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्डअप दिखाई दे रहा है, कौन से स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, कहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, ये ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डेटा जो काम करते हैं ना, इंडेक्स कंट्रीब्यूटर्स कौन से स्टॉक्स हैं, इंडेक्स में क्या कंट्रीब्यूशन आज रहा बहुत अच्छे से है ना, निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सभी का डेटा आप ट्रैक कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज क्या है, ऑप्शन डेटा पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये वो डेटा है जो आपको पे करने से मिलता है। बहुत सारी वेबसाइट्स पेमेंट लेती है, ओआई पल्स एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे मैं खुद पेमेंट करता हूँ, बहुत अच्छा चार्जेस में पे करता हूँ। बट जब मैंने देखा कि भैया इसमें ट्रेंडिंग ओआई का एक डेटा है जो मेरे बड़ा काम आता है, ऑप्शन ट्रेडर्स के बड़ा काम आता है, मुझे बहुत मस्त मजे आते हैं। पीसीआर यहीं दिख जाती है, डायरेक्शन ऑफ चेंज यहाँ दिख जाता है, चेंज इन डायरेक्शन दिख जाता है, सभी चीजें। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से निफ्टी के ऊपर काम करना है, बैंक निफ्टी पे, स्टॉक्स के ऊपर में कंप्लीट डेटा। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप इसमें लाइव के साथ साथ में हिस्टोरिकल काम कर सकते हैं। हिस्टोरिकल पे क्लिक करेंगे, आपको टॉगल को सिर्फ खाली ऑन करना है, जिस डेट के ऊपर काम करना है, जिस डेट के ऊपर काम करना था उस डेट को अप्लाई कीजिए, उस डेट का पुराना डेटा आपके पास में आ जाएगा। तो हिस्टोरिकल काम करते हैं, उस दिन पे उस टाइम पे क्या हुआ था एग्जैक्टली 14 फरवरी को जो हम काम कर रहे थे उसमें क्या क्या चीजें थी। देखिए ये पेजेस हैं, यहाँ ऑल कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा मतलब अगर आप बात करना चाहिए भैया 11:40 पे क्या मूवमेंट आई थी, तो डेटा हिस्टोरिकल ये आपकी स्टडी को बढ़ाने वाला है। दोस्तों मैं विश्वास कर सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ, इतना बढ़िया डेटा फिंगर पॉइंट्स के ऊपर में फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो गो एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, ओपन योर अकाउंट राइट नाउ इन फायर्स। और मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों से शेयर करना, क्योंकि लोग वोडाफोन को सर्च कर रहे हैं, लोग चाहते हैं वोडाफोन के ऊपर ऐसा कमेंट, ऐसा कंटेंट जो उनकी हेल्प करे कि स्टॉक में बने रहना है या नहीं। दोस्तों पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ही जाएगा। मैं कहता हूँ किसी नई वीडियो की तैयारी, आपकी है वीडियो को शेयर और लाइक करने की बारी। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।